अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, सीटीआई से रिलेटेड जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वो ये है कि हमने मेरिट अपना किस तरह से कैलकुलेट करना है। मैंने सोचा है मैं इस पर एक वीडियो बना दूं प्रॉपर कि आपने जब कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करना है या आपने ग्रेजुएट कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपने अपने मार्क्स किस तरह से चेक करने हैं। लैपटॉप से थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा समझाना। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक पेज पे प्रॉपर आपको ये बता सकूं। एक एग्जांपल ले कि एक स्टूडेंट के मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी अगर उसने की हुई है, एमफिल किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, तो उसके जो मार्क्स की कैलकुलेशन है जो आपको चाहिए होगी वो प्रॉपर मैं आपको करवा सकूं। वो वॉच करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का लिंक आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आने वाली तमाम वीडियोस का लिंक आपको इस चैनल से मिल जाएगा। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमसे सीटीआई का अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर से देखना। आपके दो कॉलेज हैं, एक है जर्नल एंड कम्युनिटी कॉलेज और दूसरा है आपके बीएस के कॉलेजेस। इनका दोनों का जो मेरिट कैलकुलेट करने का मेथड है वो दोनों का अलग अलग है। कैलकुलेशन से पहले एक बात आप ख्याल रख लें, अगर आपने एमएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है, एमफिल नहीं है, या कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हमारा थीसिस चल रहा है, भाई आप लोग बीएस वाले कॉलेज में अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर भी लें तो जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे तो तब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी है। डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद होना ज़रूरी हैं। यानी अगर आपकी डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया हुआ एमफिल का तो आप बीएस के कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका वैसे बीएससी कंप्लीट नहीं है, जो बीएस के लास्ट सेमेस्टर में है, वो तो कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, आप देखें, मैंने एक स्टूडेंट का जो मेरिट कैलकुलेशन है ना वो आपको पेज पे करके दिखाता हूँ। लैपटॉप पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, इसके दो चीज़ें हैं अब इसमें। एक है सेमेस्टर सिस्टम है और दूसरा है एनुअल सिस्टम है। ये सेमेस्टर सिस्टम है और ये एनुअल सिस्टम है। एक और बात देख लें, कुछ लोग हैं जिन्होंने बीए और एमएससी की हुई होती है, यानी बीएससी की हुई होती है, बैचलर किया हुआ होता है, और एमएससी की हुई होती है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मैट्रिक एफएससी तो सारों ने इंडेफिनेटली की है ना, मैट्रिक एफएससी की हुई है और बाद में उन्होंने बीएस किया हुआ है। दोनों की एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और कुछ का यहाँ पे बैचलर और एमएससी है, और कुछ लोगों का यहाँ पे उन्होंने सिंपल बीएस प्रोग्राम किया हुआ है। मोस्टली लोगों का यही होता है। अच्छा, मेरिट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है। पहले मैं बीएस की करवा देता हूँ, बाद में हम एमफिल को देख लेते हैं, हम एमएससी को देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में 71% मार्क्स हैं, उसके एफएससी में 78 मार्क्स हैं, और जो बीएस प्रोग्राम है उसमें उसके 75% है। बीएस की जो परसेंटेज है, आप अपनी डिग्री को देखें, डिग्री के एंड पे आपकी परसेंटेज लिखी हुई है, आपने वो वाली परसेंटेज लिखनी है, ना कि आपने सीजीपीए और डिवाइडेड बाय 4 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। वो तो 90 से भी क्रॉस हो जाता है। आपके टोटल मार्क्स जितने आपने बीएस में लिए हैं डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होनी है। आप अपने बीएस की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो देखें, उसके नीचे आपकी बीएस की परसेंटेज लिखी हुई है। अच्छा, मैट्रिक और एफएससी में दोनों के 80% से कम मार्क्स हैं, ऐसी है ना, ये 71 है और ये 78 है। अच्छा, मैट्रिक और एफएससी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम और आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, इन दोनों की कैलकुलेशन ये अलग तरीके से होगी। ये मैट्रिक है ना, 80 से कम में, ये यहाँ पे 80 है, यानी अगर 70 से ज़्यादा है, ऐसी है ना, 70 से ज़्यादा है ना, तो मैट्रिक में कितने नंबर आएंगे इसके? 13.5 बन जाएंगे। इसी तरह जो इंटरमीडिएट है इसके भी 13.5 बनेंगे, और बीएस में कितने थे? वो 75 हैं। तो बीएस में 75 कहाँ पे लाई करता है? अच्छा, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा वही दोबारा पॉइंट आ जाएगा। अब जो बीएस है ये आपका सेमेस्टर सिस्टम है,
सेमेस्टर सिस्टम है, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो 49 को ले जाएंगे, ऐसी है ना, लेकिन यहाँ पे 49 नहीं होना। अब आपने सेमेस्टर सिस्टम को देखना है। सेमेस्टर सिस्टम ये लाई करेगा, ये आपके यहाँ पे 44 बनेंगे, यानी आप इसको ऐड कर लेंगे 13.5, 13.5 और 44। ये 13.5 और 13.5 ये 27 बन जाएंगे, प्लस 44 करेंगे तो ये आपका इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। और अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो साथ में आपके 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। ये था आपका बीएस में, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप किस तरह से अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने एमएससी की हुई है तो फिर आप ये एमएससी वाला देख लें। ये चीज़ें ऊपर से ख्याल से देखनी है। सेमेस्टर सिस्टम का जो 90% है वो एमएससी चूँकि एनुअल सिस्टम है उसका 80% है, उनके मार्क्स सेम है, तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं बीएस का जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनकी मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है। जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो एमएससी के जस्ट 3 नंबर है ना, लेकिन जो बीएस के कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। सेम ये चीज़ आपने देख लेनी है। मैं इसी स्टूडेंट के ही मार्क्स आपको निकाल के दूंगा। 71% हैं, 78 हैं और यहाँ पे 75 हैं, और जो एमफिल है वो इसके 80% है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, मास्टर में कितने हैं? मास्टर में 80% है ना, तो ये चूँकि सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, तो इसके जो मार्क्स होंगे, सॉरी ये तो मास्टर और बैचलर वाला है। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा जी, ये चूँकि बी एमफिल है ना, तो एमफिल के जो 80% हैं वो बनेंगे 15 मार्क्स बन जाएंगे। आई होप मैं सही से समझा पाया हूँगा। ये 80% है तो ये इसके 15 मार्क्स बनेंगे। अच्छा जी, जो बीएस है वो चूँकि वो भी सेमेस्टर सिस्टम होता है, वो बनेंगे, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बीएस में 75% हैं तो ये बनेंगे 18 बनेंगे। और जो इंटरमीडिएट है उसमें चूँकि दोनों में 70 अबव है, ये एनुअल सिस्टम है। आपने जस्ट एनुअल सिस्टम और जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है इसको देखना है इस तरह से। इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये आपका जो ग्रेजुएट कॉलेज है उसमें आपका इतना मेरिट बन जाएगा। बाकी जो पोजीशन वाले नंबर हैं या इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स 5 हैं और जो वो दूसरे वाला है उसमें इंटरव्यू के मार्क्स 3 हैं। अगर अब भी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अब कैलकुलेशन में कोई भी इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।